तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। देखिए, स्प्लीन, किडनी, लीवर या गॉल ब्लैडर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, कौन से ऑर्गन को बोलते हैं। तो ये होता है आपका स्प्लीन होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, स्प्लीन। ओके, देखिए स्प्लीन के बारे में इसमें और लिखा हुआ है, स्प्लीन इज रेफर टू एज द आरबीसी ग्रेवेड बिकॉज इट इज वेयर ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज जो है यहाँ से क्या होती है, एलिमिनेट होती है। इट प्राइमरली इसको ब्लड फिल्टर का भी ये काम करता है। ठीक है, और प्राइमरी फंक्शन स्प्लीन का होता है, फिल्टर करता है ब्लड को बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट। और ये क्या है, स्टोर हाउस भी होता है ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके जो मेन मेन फंक्शंस है, जैसे लाइसोसोम को साइडल बैग बोलते हैं, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। तो आपको इस टाइप से मेन तो पता होनी चाहिए। कई बार ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लीवर है, लीवर जो जैसे बाइल वाला क्वेश्चन आता है, बाइल जो है वो लीवर में तो क्या होता है, बाइल बनता है। और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर बाइल स्टोर होता है। तो इस टाइप के जो मेन पॉइंट्स है, सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टरलाइजेशन 100 क्लीन रूम एरिया मीन्स। ठीक है, तो 100 क्लीन रूम एरिया का मतलब बताना है क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में है, पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर साइज, या पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 5 माइक्रोन। देखिए यहाँ पर बस इसमें अंतर है, देखिए इसमें 0.5 माइक्रोन है, इसमें 5 माइक्रोन है। ओके, बाकी देखिए पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक, यहाँ पर ये सेंटीमीटर दे देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होता, ये पर क्यूबिक फुट ही होता है। ओके, और इसमें देखिए पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 100 क्लास 100 जो एरिया होता है, ठीक है, स्टीराइल और एसेप्टिक एरिया भी बोलते हैं इसको, इसमें होता है पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन होता है यहाँ पर, और लार्जर तो साइज। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओके, देखिए ये टेबल देखिए, इसमें देखिए क्लास 100 एरिया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसको स्टीराइल और एसेप्टिक एरिया बोलते हैं। इसमें पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर। ठीक है, एक होता है क्लास 10,000 एरिया जिसको मैन्युफैक्चरिंग एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 10,000 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर। ठीक है, तो जितना जो यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर क्लास 100 है तो यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, यहाँ 10,000 है तो यहाँ पर भी 10,000, बस यही अंतर है, बाकी सेम है। ओके, और जो देखिए क्लास ये 1 लाख एरिया लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग एंड स्टोरेज एरिया बोलते हैं। इसमें देखिए पार्टिकल काउंट इन एरिया इज नॉट मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्ज। ठीक है, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू। तो एक क्यूरी किसके इक्वल होता है, देखिए 3.7 इंटू 10⁻², ये इसका मतलब 10⁻10। ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 3 इंटू 10⁻10। ओके, 10⁻10 है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 3.7 इंटू 10⁻5, ये 10⁻5 लिखा हुआ है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है 3.7 इंटू 10⁻7, ये 10⁻7 लिखा हुआ है। ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो बताइए 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है। तो देखिए 1 क्यूरी में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आपने याद रखना, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो बाय डेफिनेशन 1 क्यूरी इज डिफाइंड एज 3.7 into 10⁻10 एटम्स डिके इन 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकोल। देखिए क्लोरमफेनिकोल जो होता है, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल जो है, देखिए आप पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है ना, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन जो होती है 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, और क्लोरमफेनिकोल जो होती है 50S राइबोसोम से बाइंड होती है, और क्या करती है, दोनों की दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ओके, और बाकी क्लोरमफेनिकोल का एक मेजर जो आपको एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है
ना, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये सब बातें सही है। अभी हमसे क्या पूछा है, देखिए कौन सा ट्रू है। अभी ये सारी बातें आपको पता है। अब आप देखिए ऑप्शन देखिए, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही बात है। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। इट हैज 2 कायरल कार्बन, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि क्लोरामफेनिकोल में 2 कायरल कार्बन होते हैं। सो ए टोटल ऑफ 4 आइसोमर आर पॉसिबल, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो, एल थ्रियो। अमंग दिस 4 आइसोमर डी थ्रियो आइसोमर इज मोस्ट एक्टिव। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें जो है 2 कायरल कार्बन होते हैं, तो 4 आइसोमर इसके पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से 4 आइसोमर है, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो और एल थ्रियो। और इनमें से जो डी थ्रियो आइसोमर होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, अभी नेक्स्ट बात लिखी हुई देखिए, इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग विद 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल सही बात है, 50s सब यूनिट से बाइंड करती है। तो देखिए तीनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों ही जो है स्टेटमेंट इसके सही लिखे हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन अल्जीमर डिजीज। अल्जीमर डिजीज जो है इसमें कौन सा ड्रग यूज करेंगे। देखिए रिवास्टिक्विन, डोनिपिजिल, गैलेंटामाइन या ओल। देखिए जो आपके जो एंटीकोलिनेस्टेरेजिस, जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजिस होते हैं ना, वो उनमें से आपका ये तीनों ही एक साथ में टैक्रीन और होता है, टैक्रीन। ओके, जो एक्रिडिन में आता है ना टैक्रीन, वो भी यूज करते हैं। तो ये चारों यूज करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रिवास्टिक्विन, डोनिपिजिल, गैलेंटामाइन, टैक्रीन सारे के सारे अल्जीमर डिजीज के लिए ये ड्रग यूज की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए ये सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरेजिस होती हैं, जो आपके टैक्रीन, रिवास्टिक्विन, डोनिपिजिल, गैलेंटामाइन है, ये क्या सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरेजिस होता है, जिनको अल्जीमर डिजीज में यूज करते हैं। अल्जीमर डिजीज में क्या होता है, ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। कैसी डिजीज है ये, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। और इसमें क्या होता है, देखिए डिमेंशिया हो जाता है, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया हो जाता है अल्जीमर डिजीज में। और इसमें देखिए एक जो है, देखिए अल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स इन अराउंड ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स भी बिल्डअप हो जाती है इसमें ब्रेन सेल्स के अराउंड। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, देखिए वन ऑफ द प्रोटीन जो है, एक तो कौन सी, अमाइलोइड। ठीक है, बीटा अमाइलोइड होती है, जो डिपोजिट हो जाती है, डिपोजिट ऑफ विच फॉर्म प्लेक अराउंड ब्रेन सेल्स। और एक दूसरी प्रोटीन होता है टो, ये प्रोटीन भी डिपोजिट हो जाती है। ओके, डिपोजिट ऑफ विच फॉर्म टेंगल्स विद इन ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो इन दोनों के नाम याद कर लेना, कभी क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। ओके, नेक्स्ट है परसेंट ऑफ यूजिनोल प्रेजेंट इन क्लोव ऑयल। ठीक है, क्लोव जो है, क्लोव में कितना जो है यूजिनोल प्रेजेंट होता है ये आपने बताना है। अप टू 85%, अप टू 10%, अप टू 15 या नन ऑफ द अबव। देखिए क्लोव जो ऑयल, क्लोव में जो वोलेटाइल ऑयल होता है, देखिए क्लोव के अंदर जो है 10 to 20% तक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल ऑयल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, टोटल जो वोलेटाइल ऑयल होता है 10 to 20% होता है, उसमें से जो यूजिनोल जो होता है क्लोव में प्रेजेंट होता है, यूजिनोल जो होता है 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अप टू 85%। ठीक है, हमें तो ऑप्शंस को देख के आंसर करना है, तो ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अप टू 85% तक यूजिनोल जो है क्लोव में प्रेजेंट होता है। क्लोव का सोर्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेस। यस, यूजीनिया कैरोफाइलेसिस क्लोव का सोर्स होता है। मिटेसी क्लोव की क्या होती है, फैमिली होती है। ओके, देखिए आपका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी क्लोव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्लोव में जो है एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अवॉइड एंड साइजोलाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोव में। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सुलेट प्रेजेंट होते हैं क्लोव में। क्लोव की फैमिली मिटेसी है, इसमें यूजिनोल 70 to 90% तक प्रेजेंट होता है। क्लोव डज नॉट कंटेन स्टार्च, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और देखिए क्लोव का अडल्ट्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें एक तो मदर क्लोव आता है, एक ब्राउन क्लोव आता है, एक क्लोव स्टार्क आता है और एक क्या आता है, एग्जॉस्टेड क्लोव आता है। तो मदर क्लोव जो होता है ये राइपन्ड फ्रूट ऑफ द क्लोव ट्री। ठीक है, और मदर क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट होता है। और ब्राउन क्लोव जो होता है एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टार्क क्या होता है, डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरिड्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सुलेट। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव क्या होता है, दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये है क्लोव के जो अडल्ट्रेंट्स के बारे में। और एक और मेन बात, जो क्लोव है इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लावर बड। ओके, क्लोव का जो है फ्लावर बड यूज होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स आप लोग क्लोव का देखते हैं तो उसमें आता है क्लोव कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बड ऑफ द यूजिनिया कैरोफाइलेसियस मिटेसी फैमिली होती है। ओके,
फ्लावर, बट आपको इसका याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं करती। सिंपल जो एंटीवायरल ड्रग आप लोग पढ़ते हैं, एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो क्लासिफिकेशन तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट होता है ना। रिटोनाविर, नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन। देखिए जो नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन जो है ये END से मैं आपको याद करना बताती हूँ, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आते हैं। तो ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगे, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, रिटोनाविर जो है ये ट्रांसक्रिप्ट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करती। आंसर इज ऑप्शन ए, रिटोनाविर। ओके, बाकी एक बार क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। इसमें एक तो एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग होती है, इसमें डॉक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, फोस्कारनेट आती है। नेक्स्ट आपकी एंटी रिट्रोवायरस वाली ड्रग, जिसमें आपका NRTI में तो न्यूक्लियोसाइड, NRTI का मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ओके, तो आपकी जिडोब्यूडिन, डाइडेनोसिन, जेलसिटाबिन, स्टेविडिन, लैमिविडिन, एबेकेविरागी। एक NNRTI होती है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नेविरापिन, इफाविरेंस, डिलाविडिन। प्रोटीज इनहिबिटर में आपकी आते हैं रिटोनाविर, इंडिनाविर, सैक्विनाविर, नेल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। ये सारे जो है वीर वाले ये क्या होगी, प्रोटीज इनहिबिटर। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ड्रग में आपकी जो है एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन आएगी। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिविडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल और इसमें इंटरफेरोन अल्फा आ जाएगा, जो है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल रिलेटेड टू लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल हम लोग पढ़ते हैं, बताइए। शेड्यूल P दिया हुआ है, शेड्यूल S में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है ना। और नेक्स्ट शेड्यूल R में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। शेड्यूल M में आप लोग पढ़ते हैं वो GMP आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। शेड्यूल P जो है उसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, और शेड्यूल P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हैंसन्स डिजीज इज कोज्ड बाय। तो अभी हैंसन्स डिजीज जो है ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज है। देखिए ऑप्शन देखिए, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है ये तो सिफिलिस जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम है ना। माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो है लैप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। निजेरिया गोनोरिया जो है गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस जो है जो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस कोज कराता है, ठीक है। तो अभी जो हैंसन्स डिजीज जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हैंसन डिजीज किसको कहते हैं, तो लैप्रोसी जो होता है ना, लैप्रोसी को ही क्या बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज बोलते हैं। ओके, अभी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ऑप्शन जो है बी, माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो है लैप्रोसी का ही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हैंसन्स डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल मेजर टर्पिनोइड। ठीक है, एक तरफ आपको देखिए ये वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग्स थी, एक तरफ इनमें मेजर टर्पिनोइड प्रेजेंट लिखे हुए हैं, तो आपको मैच करना है किस में कौन सा प्रेजेंट है। ओके, देखिए क्लोव ऑयल, क्लोव जो है क्लोव में अभी हमने देख लिया क्लोव के अंदर क्या प्रेजेंट है, 70 to 90% तक क्लोव में क्या प्रेजेंट था, यूजिनोल है ना, तो ए का हो जाएगा 2 कर देंगे आप लोग, ठीक है। और इस टाइप के जो मैच वाले क्वेश्चन है इनके ऑप्शंस जो होते हैं उनसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल आता है। अगर आपको एक भी अच्छे से कई बार तो एक से ही आपका आंसर निकलता है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है, तो ए का तो हम श्योर है कि सेकंड होगा। तो ए का सेकंड कौन सा ऑप्शन में, अभी देखिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का सेकंड मिला है जो ऑप्शन डी में मिला है ना। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बाकी देखिए फैनल में क्या प्रेजेंट है, फैनल में आपको पता है फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। फैनकोन तो पंजेंट होता है और एनिथोल जो होता है स्वीट होता है, ये फैनल में प्रेजेंट होते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो गया। यूकलिप्टस ऑयल जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीनियोल प्रेजेंट होता है, जिसको यूकलिप्टोल भी बोलते हैं ना। यूकलिप्टस ऑयल में सीनियोल, ये 3 हो जाएगा। पिपरमेंट ऑयल में मेंथोल प्रेजेंट होता है। तो आपका जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन डी हो गया। ओके,
तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। ऑप्शंस हैं इसके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो साइनाइड पॉइजनिंग के एंटीडोट कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।